सेहत जिंदगी की सबसे कीमती दौलत, और जब बात हो बेहतरीन इलाज की तो भरोसा हो एक नाम पर, गौतमी मेडफोर्ड NX मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और इंसानियत से भरी सेवा एक ही छत के नीचे। कार्डियोलॉजी से लेकर ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी से लेकर किडनी केयर तक और गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के साथ पैथोलॉजी, हर जरूरत का समाधान हर उम्र के मरीज के लिए। फुल्ली इक्विप्ड ICU, इमरजेंसी कसोलिटी यूनिट, ऑपरेशन थिएटर, OPD। सेलिब्रेट मदरहुड विद अ स्पेशल मैटरनिटी केयर एंड डिलीवरी पैकेज। हर धड़कन की परवाह, हर सांस की हिफाजत, क्योंकि आपके जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। गौतमी मेडफोर्ड NX मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हम श्री देवेंद्र फडणवीस जी के बहुत आभारी हैं। उन्होंने ये विधानसभा में ये डिसीजन लिया है और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो आगे इन्वेस्टिगेशन होगी वो फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, ताकि हमें न्याय मिलेगा। और जो केस है वो हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि ये जो केस है वो जो हमारे पहले आए थे जो अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, नितिन ठाकरे जी, उनको दिया जाए ये केस। और हम चाहते हैं कि इसमें फिर से जो वो कर रहा था, 2014 में भी मेरे अब्बा पे हमला हुआ था, तभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन सही से हुई नहीं थी, और फिर 2020 में भी उसने करवाया, तभी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। तो जो हमारे आयोग है दिलीप पाटिल जी, वो भी मतलब उसने पैसे देके वो सब केस खराब कर दिया था। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। आपने जो मांग की थी जो अधिकारी हो तो अधिकारी के नाम डिस्क्लोज ना किए जाए, क्या मांग है? हाँ, तो अगर अधिकारी के नाम डिस्क्लोज हो गए तो उन पर भी प्रेशर होगा। तो हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे अभी आने वाले अधिकारी होंगे उनके भी नाम डिस्क्लोज ना हो। हम लोग यही चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी CM फडणवीस सर को। उन्होंने जो ऑर्डर दिया है एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, उन्होंने कहा है की अब री इन्वेस्टिगेशन होगी और वो फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी असं त्यांनी अनाउन्स केलं आहे हाऊसमध्ये। आता आम्हाला जे पाहिजे दॅट इज की कोई ऐसा ऑफिसर आए, ऐसा ईमानदार ऑफिसर इस केस में इन्वॉल्व हो जो पैसे के प्रेशर से इस केस को वापस से उलझा नहीं दे। क्योंकि इससे पहले 2014 में भी ये हुआ कि पैसे देकर वो बच गया, फिर वापस से इस बार भी जब उसने हमला किया, इतने साल से, पिछले 5 साल से वो जो बच रहा है, तभी भी उसने ऐसा किया, पैसा दे दिया। तो जिस तरीके से दिलीप पाटिल जो आए थे उन्होंने पैसे लेकर इस चीज को खराब कर देते, हम नहीं चाहते कि फिर से वही चीज फेस करना पड़े। तो इसीलिए अब जो ऑफिसर हमारे केस में आए वो ईमानदार ऑफिसर हो और पैसा लेके वो दम नहीं जाए। वी वांट अ फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड वी डोंट वांट एनी करप्टेड ऑफिसर्स इन आवर केस। जो भी लोग जिन्होंने हमारे न्याय के लिए आवाज उठाई है, जिन्होंने हमारा साथ दिया है, वी आर रियली थैंकफुल टू देम। इसी तरह वो हमारा अंत तक साथ दे, और जिस तरह CM फडणवीस सर ने एक पिता होने के नाते हम बेटियों का दर्द समझे वो, और उन्होंने हमारी मदद करने के लिए उन्होंने रिप्लाई किया। री इन्वेस्टिगेशन का है तो बस ये इंसाफ हमको दिलाया जाए। नजीबुल्ला जो आरोपी है वो मास्टरमाइंड है, उसने इससे पहले भी ये चीजें की है। उसने पैसे खिलाकर ऑफिसर्स को, अपने आप को बचाने के लिए ऑफिसर्स को बोला गया कि मतलब मेरा नाम हटा दो या फिर मुझे बचा लो। तो अब आगे ऐसा ना हो, तो आम्हाला फेअर इन्व्हेस्टिगेशन पाहिजे, आम्हाला जे ऑफिसर्स पाहिजे जो करप्टेड नहीं हो। एंड वो अब ये जो आरोपी है नजीब मुल्ला जो इतने सालों से बच रहा है, बस इसको शिकस्त मिले और इसको अरेस्ट करे। या सरकारकडून तुम्हाला की पुन्हा चौकशी होईल, पुन्हा आणि नजीब मुलाचं नाव देखील मुख्यमंत्र्यांनी त्या अधिवेशनात घेतलेलं आहे, तर तुम्हाला किती आशा आहे मुख्यमंत्र्यांकडून की ही पुन्हा चौकशी होईल आणि तुमच्या बाजूने जो निकाल तुम्हाला अपेक्षित तो लागेल? आम्हाला संपूर्ण ट्रस्ट आहे, कारण की जेव्हा CM सरांनी आम्हाला प्रॉमिस केले होते कि जब वो CM बन जाएंगे तब वो हमको न्याय दिलवाएंगे। उन्होंने अपने वर्ड्स रखे हैं कि वो ही केप्ट हिज वर्ड्स। जो उन्होंने वर्ड्स रखे थे कि मैं CM पद पे आऊंगा तो मैं तुमको न्याय दिलवाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए आवाज उठाऊंगा,
मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उन्होंने वो किया है। तो हमको पूरा भरोसा है, जब उन्होंने अपना प्रॉमिस रखा है तब वो अब भी रखेंगे, वो हमको न्याय दिलाने तक हमारा साथ देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, स्पेशली सीएम सर ने नाम लिया था कि उनकी लड़कियों ने बहुत संघर्ष किया है, तो किस तरह से इतने सालों में आपका संघर्ष रहा है और आज जब फिर से ये इन्वेस्टिगेशन होने जा रहा है तब आपको कैसा लगा? देखिए, हमें तो मतलब उन्होंने इतना अच्छा डिसीजन लिया, तो हम बहुत उनके आभारी हैं कि उन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो कोई भी बेटी होती वो अपने डैड के लिए ऐसे ही लड़ती, वैसा ही हम लड़ रहे हैं, और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। तो इसके पहले क्या हुआ था, किस तरह से केस जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उस बारे में आपको क्या दिक्कत है, किस तरह का इन्वेस्टिगेशन हुआ, कुछ दिशा बोल की आपकी अलग तरह से इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ था, जरा मुझे बताइए। इससे पहले जो हमारे आयु थे दिलीप पाटिल, उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब उसको केस को उलझा दिया था। जो जो हमने एफआईआर में भी नजीमुल्ला का नाम दिया था, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। प्रूफ्स भी थे लेकिन फिर भी उसको अरेस्ट नहीं कर रहे थे। तो मतलब वो लोग ने केस उल्टा पुल्टा कर दिया था। तो ये और नॉर्मली अगर किसी का एफआईआर में नाम होता है तो उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया जाता है, उसको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए अरेस्ट किया जाता है, ना कि उसके साथ येऊर के बंगले पर और कहीं बाहर यूपी में मीटिंग ली जाती है। तो उन्होंने इस केस को बहुत उलझा दिया, और जो इतना वक्त लग गया है ना इस केस को आज सॉल्व होने में, इसकी जिम्मेदार वही है, करप्टेड ऑफिसर्स। बीच में यूपी एसटीएफ ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था, उन्होंने नाम लिया, उसका आगे क्या हुआ, आपको कुछ पुलिस से कुछ आपको अपडेट दिया गया, क्या हुआ? जी देखिए, ये जो केस है ना, जो यूपी एसटीएफ ने जब शूटर इरफान को अरेस्ट किया था, तब उन लोगों ने एक प्रेस नोट भी जारी की थी जिसमें साफ साफ नजीमुल्ला का नाम था, लेकिन फिर भी उस पर उस वक्त भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और हमको दिलीप पाटिल की तरफ से ये कहा गया था कि प्रेस नोट जो यूपी की है वो यहाँ उसकी कोई मान्यता नहीं है। ये दिलीप पाटिल ने हमको बताया था। सी वी आर नॉट इनटू, हम कोई ऐसे लॉ स्टूडेंट भी नहीं है, वी आर नॉट दैट मच अवेयर ना, हमारे घर में ऐसा कोई केस इससे पहले हुआ है। तो दिस वाज द फर्स्ट इंसिडेंट, द फर्स्ट थिंग, जब हम लोग सब ये सब में इन्वॉल्व हुए, तो हम इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, लेकिन हमको उम्मीद थी पुलिस से, प्रशासन से कि वो हमारी मदद करेंगे। लेकिन उस टाइम पे जो करप्ट ऑफिसर थे उन्होंने हमको गलत राय दी, गलत सुझाव दिया, उसकी वजह से हम भी वो कुछ उस वक्त रिप्लाई नहीं कर पाए। बट अब हमको भी चीजें समझ आ रही है और हमको पता है जो हमारे साथ है सीएम फडणवीस सर भी है, वो अब हमारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे, वो हमको इंसाफ दिलवाएंगे। मनसे पक्षात काम करत होते, मनसे पक्षाने आतापर्यंत काय सहकार्य केले का? आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जेव्हा नजीमुल्ला यांचं नाव घेतलं, जेव्हा हे सर्व त्यांनी 2 ते 3 मिनिटाचं विधान भवनाचं स्टेटमेंट आहे, त्यांच्या बाजूला उपमुख्यमंत्री ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील होते, त्यांनी का आतापर्यंत आपल्याला मदत केली का? नहीं देखिए, हम लोगों ने लेटर्स तो सबको भेजे थे, हम सबको बताया भी था, लेकिन अभी तक एकनाथ शिंदे सर से भी हम लोग को वैसा तो कोई बात हुई नहीं है। लेकिन अगर उसके अलावा भी कुछ होगा तो हमारे घर के एड्रेस को पता है, बट जहाँ तक मुझे पता है तो उनके तरफ से भी अभी कुछ ऐसा आया नहीं है। मनसे तरफ से आज तक हुए अविनाश जाधव है या फिर अभिजीत पानसे या फिर राज ठाकरे है, आप तो सबके पास गए रहेंगे तब भी और उसके बाद भी, सबको आपको लेटर्स दिए रहेंगे, किसी से मनसे पक्ष में से किसी से आपको सपोर्ट मिला? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं।